के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे सिटी 60 का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरदार शहर चुनाव में सहानुभूति के रथ पर सवार होने को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। पूनिया ने कहा कांग्रेस सहानुभूति पर जिंदा है और वो अब 2023 में ही खत्म हो जाएगी। के कार्यकर्ता का परिश्रम ये इस बार 2023 की सत्ता को बदलने का बड़ा कारक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है क्योंकि पार्टी का संगठन और वहाँ के जो जितने हमारी स्थानीय राजनीतिक तैयारी है उस लिहाज से हम लोग तैयार हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खिलजी गेस्ट हाउस में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में गोविंद सिंह डोटासरा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि सरदार शहर में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। सरदार शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भंवरलाल शर्मा का काम बोलता है। राज्य में कांग्रेस की गुड गवर्नेंस रही है जिसके कारण लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उपचुनाव जीतेगी। और तो मैं समझता हूं कि जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस 4 साल रही है, लोग प्रभावित हैं, लोग वोट देना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार किसानों के लिए 3 काले कानून ला करके और सब वर्ग को निराश किया अपने कार्यकाल से, तो ये सब चीजें मिला करके सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। हम लोग चुनाव जीतेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस और भाजपा पार्षदों की अलग अलग जगहों पर बाड़ेबंदी। 10 नवंबर को दोपहर बाद तस्वीर होगी साफ। जयपुर में पार्षदों की बाड़ेबंदी के दौरान की तस्वीरें अलग अलग सामने आई हैं। रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते नजर आ रहे हैं पार्षद। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बूथ प्रभारियों की कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बूस्टर डोज पिलाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कार्यकर्ताओं ने धरातल पर पार्टी संगठन को मजबूत और पुष्ट किया। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही 2023 में सत्ता को बदलने का कारण बनेगा। कार्यकर्ता का परिश्रम ये इस बार 2023 की सत्ता को बदलने का बड़ा कारक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है क्योंकि पार्टी का संगठन और वहाँ के जो जितने हमारी स्थानीय राजनीतिक तैयारी है उस लिहाज से हम लोग तैयार हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बूथ कार्यशाला पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। पूरी मजबूती के साथ राजस्थान की जनता के मुद्दों को हम उठाने वाले हैं। जनता के मुद्दों के आगे लेकर बढ़ेंगे और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RUHS में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को लेकर प्रदेश की सरकार ने बड़ी सौगात दी। मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए अब पहले से तय 840 पदों पर नहीं बल्कि अब कुल 1765 पदों पर भर्ती की जाएगी। टोंक जिले में यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे संख्या 52 पर जाम लगा दिया। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने टोंक शहर में RUIDP द्वारा चल रहे सीवरेज और जल वितरण लाइनों के कामों की प्रगति का निरीक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम अजीत विवेक संग्रहालय में आएंगे, जहां से वे पूरे प्रदेश भर में विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। झुंझुनू के सिंघारा में दुल्हन हेलीकॉप्टर से विदा हुई। अलवर के नौगांव से दूल्हा तुषार सोनी बारात लेकर सिंघाना आया था। टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल और जयपुर बीजेपी जिला संगठन सह प्रभारी नरेश बंसल ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर दीपावली की रामायण की। उदयपुर के झाड़ोल की फलासिया पंचायत समिति मुख्यालय के कुंडला खेल मैदान पर बाल अधिकारियों के प्रति जागरूकता और ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। अलवर स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की रही भीड़। ब्यावर शहर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल छात्र वर्ग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झुंझुनू के चुनावा पंचायत समिति में आज विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 12 नवंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आमजनों को जागरूक करने और अधिक से अधिक लोगों को इस लोक अदालत का फायदा पहुंचाने के लिए तालुका स्तर पर यह कैंप आयोजित हुआ। झुंझुनू की खेतड़ी पंचायत समिति सभागार में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत नालसा मॉड्यूल मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनकोड़ा में 66वीं वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों प्याज की खेती के चलते किसान परिवार समेत खेतों में जुटे हुए हैं। किसान प्याज की खेती को तैयार कर उसे मंडी पहुंचाने में लगे। अलवर में कोतवाली थाना क्षेत्र रोड संख्या 2 स्थित एक फर्नीचर व्यापारी के साथ नौकर समेत अन्य लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की बात को लेकर सभी व्यापारी आज एकत्रित होकर शहर कोतवाली थाने पर पहुंचे। टोंक में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने क्लीन इंडिया 2.0 अभियान का आगाज किया। महाविद्यालय परिसर से स्वयंसेविकाओं ने रंगोली सजाकर स्वच्छता का संदेश दिया। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में एयरपोर्ट थाना इलाके में नेपाली नौकर दंपत्ति ने करोड़ों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो उन्होंने नशीला पदार्थ खिलाकर किया पहले मालिक को बेहोश और फिर करोड़ों का माल पार कर दिया। जालौर में हरियाली गांव में लोकल क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के दौरान बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि हारी हुई टीम के खिलाड़ियों और उनके समर्थकों ने मैदान में गाड़ी घुसा दी और खिलाड़ियों को कुचलने की कोशिश की। सवाईमाधोपुर शहर के बजरिया में IDBI बैंक के ATM में सेंधमारी हो गई। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते वारदात में कामयाब बदमाश नहीं हुए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के डुंगरीपाड़ा गांव में शादी समारोह में चाकूबाजी की वारदात हुई। 11वीं के छात्र की मौत। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में दूल्हे के पिता और भांजी की मौत का मामला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ दर्ज कराया मामला। मानसूर के बाछड़ा गांव में खेत में काम कर रहे युवक को गोली मारने का मामला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लोहावट थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 136 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट और एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव कस्बे में चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां पर दान पेटी को तोड़कर अंदर रखे रुपए चुरा लिए। नागौर जिले के गांव गेमलिया वास में पुलिस ने घरों में घुसकर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। सवाईमाधोपुर जिले के आदलवाड़ा खुर्द गांव में एक युवक ने खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। चूरू जिले के गांव रतनपुरा में देवर ने भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने घरेलू विवाद में भाभी पर हमला किया। खाजवाला के 4KJD निवासी महिला राजेंद्र कौर ने पुलिस थाने में ट्रैक्टर ठगी का मामला दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुतली में अज्ञात कारणों के चलते हुई आगजनी में 16 बीघा की कड़बी जलकर खाक। बांसवाड़ा जिले के डुंगरा छोटा गांव के पास 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, 5 घायल। बारा के मंगरोल सड़क मार्ग पर बाइक को एक इनोवा कार ने मारी टक्कर। बाइक सवार महिला नीचे गिरकर घायल हो गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौर के आहोर में सामूजा मीटरी सांगाड़ी से दरिया सरहद से सटी गोचर भूमि में अज्ञात कारणों से आग लग गई। नागौर में विद्युत विभाग के मनमानी के विरोध में किसान लामबंद होकर मेड़ता रोड स्थित 132 kV GSS पहुंचे और प्रदर्शन किया। बूंदी के नैनवा में यूरिया खाद को लेकर उमड़े हजारों किसान। पंचायत समिति किसान सेवा केंद्र पर किसानों की भीड़। मेड़ता उपखंड के इंदावड़ ग्राम के किसानों ने रात्रिकालीन विद्युत आपूर्ति बंद करने की मांग को लेकर GSS पर ताला लगाया। कोटा की सड़कों पर घूमते हुए CCTV में कैद हुआ पैंथर। महावीर नगर इलाके का मामला। करौली क्षेत्र में भी दिखा प्रदूषण का असर। स्मॉग के कारण दृश्यता स्तर में आई कमी। थानागाजी नगर पालिका के सफाई कर्मियों की लापरवाही आई सामने। अस्पताल के पीछे नदी में डाला जा रहा पूरी नगर पालिका क्षेत्र का कचरा। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक पहली बार झुंझुनू जिले में होगी। 12 और 13 नवंबर को होगा आयोजन। जालौर जिले के भीनमाल में जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता विभाग और RD फाउंडेशन की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका चेतना जागृति अभियान चलाया गया। अलवर में स्कीम नंबर 2 स्थित पानी की टंकी के पास से बाबा जय गुरुदेव संगत की ओर से शाकाहार रैली निकाली गई। कापरेन में बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का मामला। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर और SP को मौके पर बुलाने की मांग रखी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के संख्या 48 पर बुवाली गांव के पास एक कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। 3 युवकों में 2 चचेरे भाइयों की मौत।
झुंझुनू जिले के बुहाना में अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जालौर के रानीवाड़ा में जी मीडिया की खबर का असर, अस्पताल में बिजली गुल के मामले में असर दिखा, बिजली और चिकित्सा विभाग हरकत में आया। बारा के अटरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी, डॉक्टरों के अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचने से मरीज होते हैं परेशान। सीकर में प्राइवेट नर्सिंग प्रोफेशनल्स की ओर से नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा का अभिनंदन कार्यक्रम अन्नपूर्णा कॉलेज में हुआ। डूंगरपुर जिले के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे वागड़ महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। रैमबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला के बस्ती की धाड़ी स्थित खाटू श्याम मंदिर में केक काटकर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। अनूपगढ़ के श्री श्याम मंदिर अनूपगढ़ धाम में 5 दिवसीय श्री श्याम जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और हरसोरा के राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम ने लोगों को निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श दिया।